हरिजन प्यारे सतगुरु तुमरे काज संवारे। सतगुरु तुमरे काज संवारे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी की आज्ञा से। और आज गुरु जी की अपार कृपा, एक अद्भुत अनुभव गुरु जी ने प्रदान करवाया। और संगत जी, आज हमारे बेटे को अपने दोस्तों से मिलने जाना है। कुछ दिन के लिए वो अपनी ट्रिप पे जा रहा है और मैं गुरुजी से परमिशन ले रही थी कि गुरुजी आप हर पल उसके साथ रहना, क्योंकि मुझे बहुत बेटे से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे थे कि उस पे कष्ट है, भारी है। कुछ दिन उस पे सत्संग सुन के कष्ट कटवा। फिर एक सत्संग आया मेरे सामने संगत जी, जिसमें बेटे की माँ ने सत्संग नहीं सुन पा रही थी। सेम मेरे साथ भी हो रहा था। इस बीच में मैं भी जाने आने के क्रम में सत्संग कम सुन पाई हूँ और शेयर भी कम कर पाती हूँ, शुक्राना भी कम कर पाती हूँ। तो वो माफ़ी माँग रही थी और मैं भी माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी महाराज से, अपने साहिब मेहरबान से। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि बेटे के लिए आंटी ने प्रार्थना की कि गुरुजी हैं तो हमें डर नहीं लगता है और बच्चे में बहुत सुधार है। जो उनका बेटा पहले बहुत गुस्सा करता था, चिल्लाता था, मम्मी की बात पे खींचता था, लेकिन उस पे भी वशीकरण था। तो गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, उनको, उनके बेटे को। और इसी तरह गुरुजी ने कहा कि तू भी शुक्राना कर। तो सच में संगत जी, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि उसके बिहेवियर में, उसके बोलने चालने में बहुत फ़र्क आया है। बहुत काइंड तो वो था बचपन से ही, लेकिन जो उसकी बातों में काइंडनेस कभी-कभी नहीं झलकती थी। कभी-कभी बहुत गुस्सा कर जाता था, लेकिन गुरुजी ने सँभाला है। और टच वुड, गुरुजी की कृपा से अब सब कुछ ठीक होगा। संगत जी, जब गुरुजी हमें कहीं सत्संग ब्लेस करते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई रीज़न ज़रूर होता है। क्या पता कल का सत्संग में बुला के गुरुजी ने हमारा कौन-सा कष्ट आने वाला काटा होगा, क्योंकि वहाँ से गुरुजी ने हमारे लिए एक प्रसाद ब्लेस किया। और जब मैं वो प्रसाद लेके घर आई लंगर वहाँ से, तो मुझे गुरुजी हमेशा सुनाते हैं कि तेरे लिए घर ले जाएगी तो भी दवाई है। कहते हैं ना कि इत्थे खाओ तो मिठाई, दवाई घर ले जाओ तो मिठाई। लेकिन मैं उनको कहती हूँ हमेशा गुरुजी को कि गुरुजी, अगर मैंने यहाँ पे ग्रहण किया और मैं घर ले जाऊँगी, अगर माँ नहीं आएँगी तो फिर कैसे ब्लेसिंग मिलेगी? तो गुरुजी ने मुझे एक बहुत पुराने अंकल का सत्संग सुनाया और आंटी का भी, दोनों हस्बैंड वाइफ का, कि उनके लिए ऐसा कोई ये नहीं था। गुरुजी कहते थे, हाँ ले जा, जाके अपनी माँ नू खिलाई, जाके अपने बच्चियाँ नू खिलाई। और शुक्राना मेरे बाबा कि वो हाथ पकड़ के हमें ब्लेस करते हैं। और संगत जी, जब मैं लाई हूँ तो सारे तीनों ने बहुत मन से सारे लंगर प्रसाद को ग्रहण किया और तीनों के कष्ट कट गए होंगे। गुरुजी ने सबको ब्लेस किया होगा। शुक्राना मेरे बाबा, बच्चे के साथ अंग संग रहिएगा, हमेशा साथ रहिएगा। मैं निश्चिंत हूँ क्योंकि मेरे बाबा उसके साथ हैं, साथ में जा रहे हैं, साथ में लेके जा रहे हैं। गुरुजी कहते हैं ना कि तेरा कहीं आना जाना तेरी मर्जी से नहीं होता है, सब मेरी प्लानिंग होती है। तू कहीं जाता नहीं है, तू पहुँचाया जाता है। तो अभी मेरे बच्चे के लिए, गुरुजी के नाती के लिए अ, काली मैया की शरण ही शायद सेफ है। तो गुरुजी के चरणों में बच्चे को सौंपती हूँ। आज वो वाटर फास्ट पे है, तो सुबह से वो सिर्फ और सिर्फ जल प्रसाद पी रहा है। और गुरुजी ने बहुत सुंदर घर पे काम करते करते सत्संग करवाया। और उसके लिए उसने बोला कि गुड़ के ठकुआ ले जाएगा वो अपने दोस्तों के लिए। गुरुजी ने सोजी डाली कि इलायची ब्लेस करके एक पैकेट उसको दे दी कि रोज़ वहाँ पे खाएगा। तो शुक्राना मेरे बाबा, बहुत शुक्राना तेरा तुझको अर्पण बाबा। संगत जी, गुरुजी की लीला अद्भुत होती है। कहते हैं ना कि मैं कब किवे किस रूप में आके तेने बस ब्लेस कर देवांगा, तू समझ नहीं सकती है। कभी कभी तो सच में लगता है कि हम लोग कितनी सुंदर दुनिया में आ गए हैं। कैसा हमारा
मतलब जो लोगों को तपस्या करके दर्शन होते थे, हमें तो रोज़ दर्शन होते हैं। कितने खुशनसीब हैं हम। संगत जी, अ, बहुत प्यारा एक सत्संग अभी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले विपिन भैया, सौम्या भाभी, थैंक यू सो मच। हमें हर पल एक ऐसा अ, उम, ऐसी जगह ब्लेस करने के लिए जहाँ पे हम अपने शुक्राने की माला आपको समर्पित करते हैं, जिन्हें आप गुरुजी के चरणों पे बहुत श्रद्धा से अर्पित करते हो, और ब्लेसिंग्स का खजाना आपके साथ पूरे संगत परिवार को गुरुजी बाँटते हैं खजाने के स्वरूप में। हमारा खजाना तो गुरुजी का आशीर्वाद, उनका स्नेह और उनकी दया दृष्टि है। शुक्राना विपिन भैया और सौम्या भाभी। सारे गुरु प्यारी संगत को बहुत-बहुत थैंक यू, जिनके सत्संग सुन के बहुत से रिप्लाईज़ मिलते हैं, कष्ट कटते हैं और इतना हौसला मिलता है कि कह नहीं सकती हूँ। ये सिर्फ़ कहने की बात होती है, क्योंकि कभी समझा भी नहीं था कि सत्संग से हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है। चाय प्रसाद से हमारा ऑपरेशन हो रहा है, जल प्रसाद से हमारे सारे टॉक्सिक हट रहे हैं हमारे शरीर से, हमारी क्लींजिंग हो रही है। और इन सब में पेन किसको हो रहा है? सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुजी को। संगत जी, आज क्या हुआ कि मैं बताती हूँ मेरा सत्संग आज का, जो अभी कुछ देर पहले का ही है। तो गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया कि तू ना बेटे के जाने से पहले एक सत्संग कर ले घर पे। तो सबसे पहले क्या होता है कि आज सुबह बेटी का आज एक ट्रिप था लोधी गार्डन का, स्कूल की तरफ से। तो कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया गया था, गुरुजी की कृपा से उसका भी नाम था। तो वो गई, जाने से पहले बात मैंने सोचा कि उसको ना मैं हलवा बना के दे देती हूँ। लेकिन वो बोलती है नहीं मम्मा, मैं हलवा नहीं ले जाऊँगी। ठीक है, कोई बात नहीं। उसको जल प्रसाद और वो सैंडविच लेके गई, पीनट बटर, और वो गुरुजी से ब्लेस करा के और हनुमान चालीसा सुन के जाती है ट्रिप पे। उसके बाद संगत जी, लेकिन मैं तो हलवा बना ली थी, और जब मैं हलवा बना रही थी तो मेरे मोबाइल में गुरबानी आरती चल रही थी, तो हलवा तो ब्लेस हो गया। तो मैंने सोचा कि अब तो ये प्रसाद की तरह है, लाइक प्रसाद, तो अब मैं क्या करूँ? तो मैं वेट करने लगी कि कोई आए तो मैं उनको ये सर्व करूँ, गुरुजी किस रूप में आते हैं। संगत जी, तभी मुझे कुछ काम था, मम्मी जब चाय पी ली है और हम दोनों ने जब चाय प्रसाद ग्रहण किया है गुरुजी के समक्ष बैठ के, तो जब मम्मी से पूछा मैंने, तो कुछ घर के सामान मुझे मंगवाने थे, साथ में फूल मंगवाने थे। बचा जाता तो मैंने सोचा कि फूल मंगवा के अच्छे से पूजा कर लेती हूँ। बहुत दिन से गुरुजी के पास ऑर्चिड्स सूख गए थे, तो मैंने फ्रेश ऑर्चिड्स मंगवाए और गुरुजी के लिए। और साथ में मैं मुझे गुरुजी ने एक सत्संग में बताया था कि देसी घी का दिया तो गुरुजी के आगे जलाना ही है, और कभी-कभी ना तिल का दिया भी जलाना है, तिल के तेल का। कहते हैं कि किसी-किसी दिन, जैसे कि कभी-कभी हमें तिल के तेल का दिया जलाना है, और कपूर की बहुत बात होती थी। तो संयोगवश जब मैं ऑर्डर कर रही थी सामानों को, तो मुझे गुरुजी ही दिखलाते हैं। मुझे क्या दिखता है कि एक बॉटल दिखा, 1 लीटर तिल के ऑयल के साथ कैम्फर, तिल कैम्फर ऑयल, और मुझे इशारा मिला कि ये गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि "ए तू ले ले।" संगत जी, उसके जो वैल्यू थे, उसका योग 13 हो रहा था। तो जी मैं 13, 13, 13 सच्चे बादशाह, मैंने उनका हुक्म समझा, और संगत जी मैंने वो भी ले लिया। अब संगत जी, जब आता है सामान सब, तो सामान सब आता है, तो मेरे पास वो हलवा मैं गरम कर रही थी, और जो वेंडर आते हैं, मुझे नहीं पता था कि वो मैथिल हैं। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। तो जब वो आते हैं तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा-सा रुकिएगा, मैंने हिंदी में कहा, जैसे बोलती हूँ। तो वो कहते हैं कि
अ, एकदम एकदम रुकल छी, कोनो चिंता नहीं करू। मतलब हमारे लैंग्वेज में उन्होंने बोला कि मैं रुका हूँ, आप चिंता मत कीजिए। और फिर वो क्या कहते हैं मुझे कि जते बेर हम अबै छी, हमरा एतऽ से किछु न किछु खाय लए ज़रूर भेटैए। मतलब जितनी बार मैं आता हूँ यहाँ से, मैं कुछ न कुछ खाने का लेके ही जाता हूँ। तो मैंने उनको हाथ जोड़े और मैंने कहा कि अरे अ, ये तो गुरुजी की कृपा है। आप रुकिए, अहाँ रुकू, हम आबै छी। संगत जी मैं गई और मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं बना ही रही थी हलवा। और उससे पहले क्या हुआ था कि उससे पहले जो वो अ, हमारे यहाँ तो साधु संत के रूप में पक्षी भी आते हैं, हम सबके यहाँ। तो मैंने ना माँ कामधेनु को याद करके विंडो पे भी डाल दिया था। तो मैंने देखा कि एक बड़ा-सा टुकड़ा सबसे पहले कागभुसुंडी ले जाते हैं, फिर पैरट्स आते हैं, फिर मैना, और उसके बाद जो आती है वो प्यारी-सी बुलबुल। बुलबुल क्या होती है? बुलबुल होती है वो जो अपने पापा की दुलारी होती है। बाबुल की बुलबुल। जो बाबुल होते हैं वो कहते हैं पिता को, और बुलबुल होती है जो बाबुल की बहुत दुलारी होती है। और इस तरह से गुरुजी मुझे ब्लेस किए कि तू अपने पियो की लाडली है। शुक्राना मेरे पापा। और संगत जी मैं उनके लिए गर्म करके वो हलवा लेके जाती हूँ, और जैसे ही मैं उनको देती हूँ, मैंने कहा आप पानी पिएँगे या चाय पिएँगे? तो कहते हैं नहीं, नहीं मैडम, कुछ नहीं अब। और मैंने उनको प्रणाम किया और मैंने जय गुरुजी बोला, और उन्होंने सर से लगा के प्रसाद को कहते हैं जय गुरुजी। तो इस प्यारी-सी मीठी-सी सेवा से ब्लेस करने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि गुरुजी, मैं आती हूँ, उसके बाद मैं नहाती हूँ। नहाने के बाद मैं किचन जाती हूँ और घर की सफाई करके, बहुत अच्छे से पूजा पाठ करके, और गुरुजी मुझे कहते हैं कि चल हुन तू अपनी सासू माँ के लिए खाना तैयार कर। माँ के लिए उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है कि चावल नहीं खाने के लिए, लेकिन मम्मी को चावल बहुत पसंद है। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मैं नहीं खाऊँगी एक दाना भी, ब्लेस आप माँ को करना। क्योंकि उनको मैं तो नहीं कह सकती हूँ कि आप मत खाओ, क्योंकि मेरी बात तो वो मानेंगी नहीं। अब अगर गुरुजी अपने बेटे से बोलें तो कुछ हो, या फिर कभी कुछ ऐसी कृपा करें। लेकिन संगत जी, अ, माँ के लिए मैंने कहा कि गुरुजी आप ना अपने इसको ही लंगर बना दो। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे क्या सोझी डाली कि 1 घंटे का प्लेलिस्ट ऑन कर। और संगत जी मैंने प्लेलिस्ट ऑन कर दिया। कैसे प्लेलिस्ट आया, मैं सत्संग स्क्रॉल कर रही थी, और सत्संग स्क्रॉल करते-करते मेरे सामने में गुरुजी का 1 घंटा और 1 घंटा 15 मिनट का था शायद, हाँ, 1 घंटा 15 मिनट का एक प्लेलिस्ट ऑन हो जाता है, यानी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ ऑन होता है, और वेलकम बैंड के साथ वो स्टार्ट होता है। इधर वेलकम बैंड स्टार्ट हुआ है संगत जी, ध्यान दीजिएगा कि गुरुजी कैसे हमें हमारी परीक्षा भी लेते हैं और हमें ब्लेस भी करते हैं। इधर वेलकम बैंड बजा है, स्टार्ट हुआ है, ला 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 ला। इतना ही हुआ होगा, मेरा कॉल बेल बजता है। हम सब जानते हैं कि जब हम पूजा करते होते हैं, जब हम कोई पाठ करते होते हैं, और अगर हम सत्संग के बीच में बेल बजे, तो साक्षात गुरुजी ही आते हैं उस वक़्त हमें ब्लेस करने को। अब संगत जी मैं जाती हूँ गेट खोलने, गेट पे एक बिल्कुल बुजुर्ग लाल कलर के जैकेट में, बिल्कुल मतलब 80 प्लस कह सकते हैं, 75 टू 80 के बीच में उनका इस एज रहा होगा। कहते हैं अ, मुदित का घर है? मैंने कहा जी, एक ऑर्डर है। मैंने कहा जी प्लीज़ दे दीजिए। आप कौन, उसकी माँ हैं? तो मैंने कहा जी हाँ, मैं उस ऐसा पूछा उन्होंने। मैंने कहा जी अंकल मैं उनकी माँ हूँ। और अंकल तो कहते हैं क्या इनको कॉल करना ज़रूरी है? तो मैंने कहा ज़रूरी तो नहीं है अंकल, आपको करना है तो कर लीजिए, वैसे मुदित मेरा बेटा है, आप हमें दे सकते हैं पार्सल उसका। संगत जी उसने अपने फ्रेंड्स के लिए क्रीम रोल्स मँगवाए थे, चॉकलेट क्रीम रोल, और शुगर एंड स्पाइस से। तो डबल एस की ब्लेसिंग मिली, उस बाबा के रूप में शिखा सुमन को ब्लेसिंग मिली,
समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी वो। और स्पाइस और शुगर का मतलब है कि तेरा नोक-झोंक वाला रिश्ता मिठास के साथ ऐसे ही चलता रहे। शुक्राना मेरे बाबा, जो भी ये सुने उनके रिलेशन खट्टे-मीठे नोक-झोंक से बिल्कुल अच्छे बने रहें, क्योंकि नोक-झोंक भी बहुत ज़रूरी है। एक हस्बैंड वाइफ की लाइफ में बहुत ज़्यादा मिठास कभी-कभी बोरिंग हो जाता है, तो हल्की-सी जब तक छिट वो नहीं होती है, तना-तानी, तो मज़ा नहीं आता है। तो शायद गुरुजी ने वो भी ब्लेस किया। और ऐसे ब्लेस करने का मतलब होता है सेवा, सिमरन, शुक्राना, श्रद्धा, इन सब से ब्लेस करना, समर्पण सबसे ज़रूरी। संगत जी, उसके बाद बाबा वहाँ पे रुके थे। मैंने कहा, "बाबा पानी पियो पानी लेंगे आप?" तो नहीं, उन्होंने सीधे कहा। मैंने कहा, "पेमेंट हो चुका है?" तो हाँ, पेमेंट तो हो चुका है। मैंने कहा, "बाबा आप ज़रा-सा रुकिएगा।" वेलकम बैंड चल ही रहा है और मैं गई हूँ किचन में, और पता नहीं मेरे मन में क्या गुरुजी ने सोची डाली, मैं नहीं समझ पाई। और बिल्कुल ऑटोमेटिकली मैंने गई हूँ, और मेरे पास 2 पैकेट बिस्किट थे, एक चॉकलेट वाला और एक मैरीगोल्ड। मैंने 2 पैकेट बिस्किट लिए हैं, और मेरे पास एक केला, एक अमरूद, वो मैंने उसमें रखा है, और एक मेरे पास गुरुजी का भोग वाला चॉकलेट था। सब मैंने एक पैकेट में दिया है, और मैं गई हूँ बाबा के पास और मैंने कहा, "बाबा ये आपके लिए।" जय गुरु जी। संगत जी, वो जो खुशी थी उनकी, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। इतने खुश हुए मेरे लिए। मैंने कहा, "जी बाबा ये आपके लिए गुरुजी का प्रसाद है। थैंक यू बाबा।" और उन्होंने सर से लगा के मुझे नमस्ते किया, और जैसे ही उन्होंने नमस्ते किया, मुझे उनकी आँखों में साक्षात गुरुजी दिख रहे थे। जैसे हम लोग गुरुजी का वीडियो देखते हैं, गुरुजी को जब सब प्रणाम करते थे, गुरुजी कैसे दोनों हाथ जोड़ लेते थे। बिल्कुल वही ब्लेसिंग। सत्संग स्टार्ट होते ही लोग कहते हैं सत्संग करने के लिए बैठो, मैं तो किचन में थी, खाली पैर। मैं तो चप्पल पहनी थी, क्योंकि मैंने कहा, गुरुजी आज मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं स्लीपर्स हूँ, घर वाले धुले स्लीपर्स मैंने पहने हैं बाबा, क्या मैं पहन के रह सकती हूँ? अचानक मेरे सामने में एक मैसेज आता है कि कोई वहम नहीं पालना। शुक्राना मेरे बाबा, हर पल एक सुपर डुपर रिप्लाई देने के लिए, हर पल एक नई दिशा से ब्लेस करने के लिए, हर पल हमारे मन को एक ब्रॉड कहते हैं ना, एक दरख्त बनाने के लिए, जिसपे कि हम सब कुछ नोट डाउन कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने मुझे सोची डाली कि चल हुन, अब मैं तेन सरप्राइज देवांगा, एक एक करके। उसमें जो शब्द चले, बिन बोलियां सब किछ जानदा, दरस तेरे की प्यास मन लागी, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला, और अ, हम बैठे तुम देहो असीसा। बहुत सारे सुंदर सुंदर शब्द बजे, और जितनी देर शब्द बजे, गुरुजी ने, मैं उतनी देर वो बेटा का वो बना रही थी, ठकुआ बना रही हूँ। बीच में मम्मा आई, मम्मा के लिए गुरुजी ने क्या ब्लेस किया, तो कटहल के बीज डाल के दाल और चावल और आलू के भुजिए और पालक के पकौड़े, ये मम्मा का लंगर था आज का। और साथ में दही। दही गुरुजी बहुत ज़रूरी कहते थे दिन के खाने में खाने के लिए, एक कटोरी दही उनको बहुत अच्छी लगती थी। अब संगत जी, मैं ठकुआ बना रही हूँ। पहला ठकुआ जब मैंने निकाला, तो मेरे मन में भाव आया कि गुरुजी, अभी तो आपका सत्संग चल रहा है, और ये तो मैं आपको पहले आपके पास रखूँगी ना कवर करके, लेकिन गुरुजी क्या करूँ? और संगत जी, मेरे मेरे विंडो पे पैरट आके बैठ जाता है। मैंने कहा, समझ गई गुरुजी। मैंने पहले ठकुआ को तोड़ा, और उसको मैंने थोड़ा-सा ठंडा किया, और वो 13 टुकड़ों में टूटा। जो मैंने छोटे-छोटे तोड़े, जब मैंने उसको काउंट किया तो वो 13 थे, और 13 इज़ द नंबर ऑफ यूनिवर्स। और
आया कौन था ग्रहण करने? तो यूनिवर्स से हमारे तोता महाशय किसी संत के रूप में आए होंगे ब्लेस करने। संगत जी, मैंने उन सारे टुकड़ों को विंडो पे डाला, मैंने शुक्राना किया गुरुजी महाराज का, और उसके बाद कागभुसुंडी, बुलबुल, मैना, कबूतर, एक बहुत सुंदर वो जो ब्लैक कलर की बर्ड होती है जिसके टेल पे वी लिखा रहता है, सो, और अंत में गुरुजी ने भाव दिए कि पनीर भी तुझे आज देना है क्योंकि तेरे बेटे का कष्ट काटना है। संगत जी, जब भी हमारे बच्चे पे बहुत कष्ट वाला या फिर नेगेटिव मैसेज आपके पास आए, आप कुछ ऐसा दान करो जो आपके बच्चे को बहुत पसंद है, जो भी बहुत पसंद है, और दान करो, गुप्त दान करो। यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ कि शायद किसी के लिए रिप्लाई होगा। मेरे बच्चे को पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है, बचपन से ही। संगत जी, उसी के लिए जो पनीर था, जो थोड़ा-सा बचा हुआ था, पैकेट मैंने खोला और उसको मैंने पीसेज़ में काटे। वो 7 ब्रॉड पीस में कटे, फिर उसको मैंने कट किया, वो 14 पीस में हुए, और 14 पीस को मैंने विंडो पे डाला। और संगत जी, किस तरह से सारे पंछी आते हैं, और एट लास्ट मैं घबरा गई थी कि इतना बड़ा-सा बाज़ आते हैं। मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं संगत जी, और विंडो पे बैठते हैं। पहले तो वो चोंच लगाते हैं, और चोंच में लगा के उन्होंने खाया कि नहीं ये तो मुझे नहीं दिखा, लेकिन उनके जो पंजे थे, पैर, उस दोनों पंजों के बीच में उन्होंने 2 पनीर के बड़े टुकड़ों को दबोच के, और उन्होंने बैठे हैं विंडो पे, दर्शन दिए हैं। और उस वक़्त मैं यही कह रही थी कि बाबा नानक, आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हो? गुरुजी का सत्संग बड़े शिद्दत से होना चाहिए। मैं प्रसाद तो मन से बना रही हूँ, लेकिन मैं कोई उसका रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पैर में आज बहुत ठंड लग रही है। तो स्लीपर्स में हूँ बाबा, क्या आप इस भोग को स्वीकार कर रहे हो? और संगत जी, मेरे गुरु गोविंद सिंह के बाज ने आके मुझे ब्लेस किया, मेरे महादेव ने आके मुझे ब्लेस किया, मेरे गुरुजी ने आके मुझे ब्लेस किया, हम सबको ब्लेस किया, क्योंकि सत्संग कहने वाले का भी कल्याण ते सुनने वाले का भी कल्याण। ऐसी लाल कौन लड़ावे, कोई नहीं कर सकता है। और संगत जी, होते होते जब मैंने सब कुछ बना लिया, तो बहुत सारे जब उसके लिए बन चुके, और फिर मैं जाती हूँ बच्चे के पास रूम में, अचानक से मुझे गुरुजी भाव देते हैं, मैनू चाय की कॉफ़ी नहीं पिलाएगी कि? मैंने गुरुजी के लिए कॉफ़ी बनाया, गुरुजी के कप में डाला, और बेटे के रूम में जाके गुरुजी के स्वरूप के आगे में रखा। आज संयोगवश जिस टाइम पे कभी पानी नहीं आता है एक्वागार्ड में, आज उस वक़्त पानी आया। क्यों आया? क्योंकि उस वक़्त सत्संग चल रहा था, और ये सत्संग की महिमा है कि वो गुरुजी करवाते हैं, हमारी औकात नहीं है। संगत जी, जल प्रसाद मैंने ग्लास में फिल करके वो रखा गुरुजी के पास, और इलायची का पैकेट रखा, और मैं गुरुजी को प्रणाम की। फिर मैं आती हूँ किचन, साड़ा बना के मैं बच्चे के पास ले गई हूँ। फिर मैंने जब उसको पैक करने लगी, तो क्या देखती हूँ कि गुरुजी का जो वो, और हाँ, जब ये सब कुछ हुआ था ना, तो मंत्र जाप स्टार्ट हुआ था, उसी वक़्त ये बाबा नानक आए थे हमारे पास, क्योंकि मेरे मन में सुबह से ही भाव चल रहा है कि गुरुजी, सारे पंछी आ रहे हैं, मेरे बाबा नानक खुश है ना मुझसे, गुरुजी आप खुश है ना मुझसे, क्योंकि गुरुजी हमेशा मुझे कहते हैं कि मैं ते नानक एक ही हाँ, जब तेनू गोद की ज़रूरत होगी तो मैं बाबा नानक बन जावांगा, जब तेनू माँ की ज़रूरत पड़ेगी मैं तेरी माँ बन जाऊँगा, जब तुझे पिता की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तेरा प्यो बन जाऊँगा, और जब तुझे गुरु की ज़रूरत बनेगी तो मैं तेरा गुरु बन जाऊँगा। मैं हर रूप में तेरे नाल हाँ कुड़िए, किसी गल तो फ़िक्र ना करी, किसी गल तो फ़िक्र ना करी। और वो एहसास ऐसा होता है संगत जी, जब आपको लगेगा कि आपको भगवान ने अपनी गोद में लेके रखा है। आप ऐसा फ़ील करते हो। बहुत शुक्राना बाबा, बहुत शुक्राना। मतलब कण-कण से शुक्राना।
एक-एक खून के कतरे से शुक्राना, हर क्षण से शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, मंत्र जाप के बाद गुरुजी ने अ, आरती जब ब्लेस की, जय शिव ओंकारा, तो मैं तो किचन में थी, लेकिन मैं रूम में आई हूँ और मैंने चरण स्वरूप के पास जो मेरी जोत जल रही थी, मैंने वही जोत उठा के मैंने गुरुजी के आगे में उसको घुमाया, क्योंकि मैं ज़्यादा दिखाती नहीं हूँ सबको, मम्मी को देखेंगी तो उनको लगेगा कि ये क्या करती रहती है। तो मैंने ना चुपके से गुरुजी को 3-4 बार आरती की थाल घुमा ली, जो मैं उनके आगे में जोत रखी थी, और मैंने कहा, गुरुजी अब मन से आरती करेगी बेटी आपकी। और संगत जी, जब मैंने उसको डब्बे में काउंट करके मैं देने लगी, तो देते-देते ना उसमें वो कहता है, मम्मी अब कितना दे रही हो? 33 हो गया बस छोड़ दो, 34 हो गया बस छोड़ दो, 35 हो गया बस छोड़ दो। मैंने बोला, रुक ना, जब गुरुजी कहेंगे रुकने तो मैं खुद रुक जाऊँगी। संगत जी, 35, 36, जब 36 हुआ था, 369, हाँ, 37, हाँ, जब मैंने 37 डाला, तो उसके बाद गुरुजी कहते हैं, हुन रुक जा। मैं गुरुजी के स्वरूप की ओर देखी, तो गुरुजी, अभी आप मुझे रोक रहे हो? गुरुजी कहते हैं, हाँ। तो फिर मैंने रिलेट किया कि क्यों गुरुजी 37 नंबर पे क्यों रुक गए गुरुजी? संगत जी, इसका 2 रीज़न था। 7 गुरुजी की ब्लेसिंग, त्रिशक्ति बच्चे का रक्षा कवच, 10 इस साल का योग, और इस तरह से गुरुजी ने उसको चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर लिया, बच्चे को। अब गुरुजी ने क्या किया, अ, उसका जो बैग है, उसपे तो मैं चुन्नी लगा के रखी हुई हूँ। एक उसने इस बार नया बैग लेके गया है, रीबॉक का। तो मैंने पहले सोचा कि उसपे चुन्नी बाँध देती हूँ, लेकिन वो ब्रेसलेट इस बार लेके नहीं गया। तो अभी कंचन आंटी ने मुझे बहुत प्यारा एक की चेन ब्लेस किया है, बर्थडे के गिफ्ट के रूप में गुरुजी ने ब्लेस किया है और कंचन आंटी ने। तो मैंने क्या किया ना, उस की चेन को उस बैग के टॉप पे लगा दिया, और वो गुरुजी, जिसकी भी नज़र पड़ेगी गुरुजी पे पड़ेगी अब। मैं जानती हूँ गुरुजी को गर्मी लगेगी, ठंड लगेगी, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए ऐसे गुरु को बल-बल जाऊँ जो आप मुकत मोए तारे। मैं चाहती थी कि उसके साथ रहे, उसके हाथ में रहे गुरुजी। और माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी अगर इसमें मैंने कोई गलती की है, लेकिन वो जो लैपटॉप बैग का जो ऊपर वाला हैंडल होता है ना, जो हमेशा ऊपर को रहता है, मैंने उस पे गुरुजी का की चेन लगा दिया संगत जी। अगर मैंने गलती की है तो माफ़ी चाहती हूँ। और मैं जानती हूँ कि बच्चा जब दूर रहता है तो ना वो चंदन टीका लगाता है ना कुछ। तो गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी, उसके नाम से तू रोज़ जल प्रसाद पिएगी, उसके नाम से तू रोज़ चंदन टीका करेगी। आज तू सत्संग वाले चरण स्वरूप से जाके उसको टिकर लगा दे। संगत जी, मैंने उसके चेस्ट पे लगा दिया, और मैंने गुरुजी ने एक सोझी क्या डाली कि वो जो नया बैग है, उसके अंदर में जो ज़िप होता है संगत जी, बैग के अंदर वाला ज़िप, उस पे गुरुजी ने मुझसे चंदन से ओम लिखवा दिया। अब वो ओम उसका सुरक्षा कवच बनेगा। एक जगह ओम लिखाया गुरुजी ने और एक जगह ओमकार लिखाया गुरुजी ने। और इस तरह से गुरुजी ने ब्लेस किया, उस कीचेन पे ओम ओमकार लिखाया गुरुजी ने, उसके बैग पे लिखाया गुरुजी ने। और गुरुजी ने एक क्या सेवा ली मुझसे संगत जी आज एक, कि जब मैं पूजा करके उठी हूँ ना, तो गुरुजी ने मुझसे 10 अगरबत्ती मेरे मेन डोर के पास जलवाई। सत्संग के टाइम जब वो बाबा आए, उस वक़्त उन्होंने मुझसे अगरबत्तियाँ जलवाई थी, और उसके बाद ही वो बाबा आके हमें ब्लेस किए हैं। तो बहुत शुक्राना बाबा। आप हर जगह पहले से अपनी तैयारी करते हो। मुझे नहीं पता था बेटे ने कुछ ऑर्डर किया है। मुझे नहीं पता था हमारे यहाँ कौन आने वाले हैं। लेकिन गुरुजी ने उससे पहले ही दरवाजे पे एक जैस्मिन अगरबत्ती ब्लेस की थी मुझे गुरुजी ने। वो अगरबत्ती उन्होंने जलवाया। उन्होंने जोत जलवाई हर जगह, और गुरुजी पधारे उस रूप में, बाबा के रूप में, हमारे हाथ से फल लेके हमारे जन्मों के कष्ट काटे गुरुजी ने। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आपके ब्लेस करने के तरीके नायाब होते हैं बाबा, नायाब होते हैं। आप अद्भुत हैं बाबा, आप अद्भुत हैं। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने हमारी हर मूक प्रार्थना को स्वीकार करके हमें एक बहुत प्यारी ज़िंदगी ब्लेस की है। हमें एक ऐसी निराली ज़िंदगी ब्लेस की है, जहाँ पे हम सब कुछ उनको सौंप के, उन्हीं का दिया उन्हीं को सौंप के, और इतराते भी हैं, और कृपा में गाते भी हैं कि राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा।
संगत जी, मैं आज्ञा चाहती हूँ और मैं यही कहती हूँ कि आज गुरुजी ने जो इस तरह से सत्संग करवाया है, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और ये तो गुरुजी ने मुझे ऐसा किया ना कि मुझे लग रहा है कि मुझे तो सब कुछ मिल गया। मैं तो बहुत खुश हूँ। एक पल को भी ऐसा नहीं लगा कि मैं गुरुजी से अलग हूँ, और एक पल को भी ऐसा नहीं लगा कि मैं सत्संग में नहीं हूँ और सारे काम कर रही हूँ। लेकिन मेरे अंदर में सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी और उनके शब्द, और ये सब हमारे इस पाड़े से परिवार की देन है, जिन्होंने हमें गुरुजी के और करीब लाया। हमारे इस सत्संग की देन है, हमारे इस मेडिसिन की देन है। शुक्राना मेरे बाबा। और उसी सत्संग के बाद मुझे एक कॉल आता है हमारे पति का, जिन्होंने डॉक्टर से बात करके मुझे बताया, संगत जी मेरा रिपोर्ट बहुत ख़राब आया था, जो मेरा हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है, जहाँ 50 प्लस होना चाहिए वहाँ 12 से भी नीचे है, और मेरा थायराइड भी बढ़ा हुआ है, और सब कुछ चेस्ट पे कोलेस्ट्रॉल भी मेरा ज़्यादा आया है, और जो कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन मैंने यही कहा कि मुझे कुछ महसूस नहीं होता है कि मैं बीमार हूँ। कल गुरुजी ने कहा कि जल्दी डॉक्टर से दिखा ले, तेरी गाँठ बढ़ती जा रही है। मैंने कहा गुरुजी मुझे क्या चिंता, जब दिखाना होगा आप डॉक्टर के पास ले जाना, जब टेस्ट करवाना होगा आप टेस्ट करवा देना, आप तो हाथ पकड़ के करवाते हो। फिर गुरुजी ने कहा, मैंने जैसे ही ऐसा मन में कहा गुरुजी को, मैंने कहीं से कुछ नहीं, मैंने बस मन में कहा था संगत जी, अचानक से मेरे पास एक मैसेज आता है, और उस मैसेज में था कि किसी गल तो फ़िक्र ना करी, जल प्रसाद पी, तेरी दवाई जल प्रसाद है। तेरे घर के हर एक जल के कण को मैंने ब्लेस किता। चल हुन हँस के शुक्राना करी। तेरे सारे रोग धीरे-धीरे काट रहा हूँ। खुश रहिया कर, कल्याण कीता, ऐश कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी माँ का आँचल। बहुत-बहुत शुक्राना बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना। यही कहूँगी कि हम बैठे, तुम देहो असीसा, तुम राजा, राजन के ईसा। हम बैठे, तुम देहो असीसा, तुम राजा, राजन के ईसा। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, राजान राज, राजान राज। ऐसो राज छोड़ के दूजा कौन ध्याइए, ऐसो राज छोड़ के दूजा कौन ध्याइए, तुम देहो असीसा, तुम देहो असीसा। हम बैठे, तुम देहो असीसा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल आपके आशीर्वाद के छाँव में रहें, हर पल आपके स्नेह की फुलवाड़ी में हम कलियां बन के खिलते रहें, और हर पल आप हमें ब्लेस करते हुए, और हर पल आपके हर नज़र को हम उतारते जाएं, हर पल आपके रंग में ढलते जाएं। आप जैसा चाहते हो, आप जी की कृपा से हम आपके बच्चे बन पाएं, हमारे अंदर में करुणा, निष्ठा, दया, प्रेम और समर्पण की ज्योत जगे। ऐसी हम में लिव लगाना बाबा, ऐसी हम अपने जीवन में वो जो हवन में जो समिधा डालते हैं ना, हम अपने मन के आहुति में हम अपने अहंकार की समिधा डाल सकें। उस हवन कुंड में हम अपने अहंकार की समिधा डालें, ऐसी कृपा करना बाबा। हमारे अंदर हौमी ना आए, हमारे अंदर मैं ना आए। और इसीलिए संगत जी, जब भी आप मैना चिड़िया को देखो ना, तो आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलती है। मैना गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं कि हमें याद रहे कि मैं कुछ नहीं हूँ,
जो कुछ है सो तेरा। संगत जी, और जब मेरा जाने लगा है आज, तो मैं नीचे गई उसको ड्रॉप करने कैब तक, तो कैब के पीछे में 2 स्वस्तिक बना था और हाड़े का सहारा बाबा श्याम हमारा का लोगो लगा था और बीच में आदियोगी शिवा बने थे। और साथ में क्या था कि जब मैंने उसका नंबर देखा तो DL1 और बाकी जो नंबर्स थे उसका योग हो रहा था 12, यानी कि 12 और 1 13। और मैं अपनी बेटी से कहती हूँ, अब तो कोई चिंता ही नहीं है परी, अब तो भैया सब कुछ तेरा 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 के साथ गए हैं, गुरुजी अभी से ही उसके साथ हैं। और जी मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह, रख ले गरीब जान के। यूनिवर्स के साथ बच्चा गया है, यूनिवर्स उसको वापस लेके आएगा और बहुत सारी ब्लेसिंग से ब्लेस करके आएगा और हमें भी वो शक्ति देगा, वो भक्ति देगा जो गुरुजी हमें प्रदान करना चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। मुझसे कहने में जो भी भूल चूक हुई है गुरुजी उसे माफ़ करें। संगत जी किसी के मन को कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा। सर्वदा कल्याण हो, सर्वदा भला हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संजीवनी मंत्र जाप करेंगे संगत जी, हर एम्बुलेंस के लिए और गुरु जी के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एक चीज़ तो मिस कर गई मैं, जब आज यहाँ पे घर पे पंछियाँ यहाँ पे हमारे हाथ से लंगर ग्रहण कर रही थी, उस वक़्त गुरुजी अपने बेटे से भी एक सेवा लिए। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के हर स्टाफ को वहाँ पे आज लंच करवाया। तो शुक्राना बाबा, आप ही खिलाते हो, आप ही करवाते हो, आप ही सँभालते हो। बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना बाबा इस प्यारी सी गुड्डी न्यूज़ के लिए। इसी तरह सबके मन को निश्चल, निर्मल और पवित्र करते रहना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वाला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा से ये अर्जेंट शुक्राना है। हाँ संगत जी, गुरु जी ने मुझे एक मैसेज के थ्रू बताया कि जो लोग हमें परेशान करना चाहते हैं वो हमारे सबसे कमज़ोर हिस्से को, नब्ज़ को पकड़ते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स हमारे सबसे कमज़ोर नब्ज़ होते हैं। तो गुरुजी ने एक सत्संग के थ्रू मुझे आज बताया, रैंडम सत्संग चल जाता है, पता नहीं कैसी इनकी क्या लीला होती है गुरुजी की। जब हमारा सत्संग कंप्लीट होता है, किचन में मैं काम कर रही थी, तो सत्संग प्लेलिस्ट के बाद एक सत्संग ऑटो प्ले हो जाता है और उसपे एक आंटी के बच्चे पे कुछ तंत्र मंत्र टोने किए गए थे और उनके बच्चे की तबीयत खराब होने होने वाली थी, ऐसा संकेत गुरुजी देते हैं अकाल मृत्यु का। और संगत जी मैं बहुत घबरा गई थी उस वक़्त, एक क्षण को तो बहुत घबरा गई थी, लेकिन उसी वक़्त हमारी विंडो पे बाज़ आके बैठते हैं। अपने चरण धरे मेरे गुरु नानक ने और मुझे आश्वस्त किया फिर से कि मैं तेरा प्रैक्टिकल गुरु हूँ, तू चिंता ना कर, मैं तो तेरी संभाल कर रहा हूँ। तो बस तेरे कष्ट कटवाने के लिए मैं तुझे सत्संग सुना रहा हूँ। 3 दिन से मेरे पास एक और मैसेज आ रहा है कि बड़े मंदिर में तुझे एक सेवा मिलने वाली है, उससे तेरे 70% कष्ट कट जाएँगे। गुरुजी, जब भी आपको वो सेवा देनी होगी, मुझे देना, मैं लालायित हूँ, बड़े मंदिर की चाकरी करने को, मैं तेरे दर का कुक्कड़। संगत जी, ये जो शुक्राना है, वो इसलिए है कि गुरुजी जब कहते हैं कि सारी मेरी प्लानिंग होती है, तो आज मुझे बाद में पता चला कि ये जो हमारे बच्चे का ट्रेन था, वो गया, धनबाद और गया, धनबाद और एक कौन-सा स्टेशन था? कानपुर होते हुए जा रहा है। संगत जी, कानपुर से मेरा जुड़ाव इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि कानपुर में मेरा मोर था जिसने मुझे बहुत ब्लेस किया था। तो मेरे मोर का आशीर्वाद यानी गुरुजी का आशीर्वाद कानपुर क्रॉस करेगा वो, फिर धनबाद के कोल माइन्स के लिए मशहूर है और धनबाद की जो काली कोल माइन्स है उससे उसको काला टीका लगेगा बच्चे को। गया में हमारे पितरों का पिंडदान होता है, पितरों के लिए वो बहुत शुभ है। सारे पितर उस पे आशीर्वाद रखेंगे और जो अकाल मृत्यु का साया है वो उस पर से कटेगा। संगत जी, ये अर्जेंट शुक्राना इसलिए था क्योंकि गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने आज ऐसे किया कि घर पे सत्संग करा के सारे जल प्रसाद उसको दिलवाए हैं। बच्चे के साथ में 7 बॉटल जल प्रसाद लेके वो गया है संगत जी। गुरुजी उसके
सातों जन्म रक्षा करे। हर जीवन में हमारे संगत परिवार के हर बच्चे की गुरुजी रक्षा करे। गुरुजी अपने हर बच्चे की रक्षा करें। और गुरुजी ने इसके साथ ये भी कहा कि जिस जिन माँ को भी या जिनको भी ये मैसेज आता है, अकाल मृत्यु वाला कोई भी मैसेज आता है, इमीडिएट उन्हें एक तो शुक्राना कर देना है गुरुजी को कि गुरुजी आप सँभालो, आपकी जान, आपकी नज़र और आप नज़र कीजिए, आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए, हमारा कुछ नहीं है, बच्चे भी आपके, हम भी आपके, जीवन भी आपका। ये कह देना है। और दूसरा कि चौपाई साहब तुरंत सुनना है और बच्चे को भी बोलना है, और या फिर वो अगर बहुत छोटा है तो उसके रूम में चला के छोड़ देना है। चौपाई साहब से अकाल मृत्यु का योग कट जाता है संगत जी। ये बानी का आश्वासन, बानी का की कृपा, बानी का प्रताप है। शुक्राना गुरुजी। जय नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे, तेहा कोई न सुझई, जिस गुण कोई करे। जय जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। आप जी का अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शहनशाह मेरे सच्चे पातशाह, तरलोकी दे मालक मेरे शहनशाह, मैं आप जी का शुक्राना गुरु जी महाराज। आप जी के मंत्र जाप नाल शुरू करूँगी सच्चे पातशाह जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप जी का अनंतम शुक्राना। अज सैटरडे का दिन रात के 10:40 होया। सो मैं अपना शुक्राना भाजी विपिन जी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। सच्चे पातशाह दातार जीओ, मेरा शुक्राना परवान करी मेरे शहनशाह सच्चे पातशाह दाता। तिन ही की कृपा ते सजे हमें सच्चे पातशाह। इस सृष्टि नूं साजण वाले, नवाजण वाले, उत्पन्न करन वाले, करता धरता मेरे शहनशाह भी आ। बाणी च पहले लिख गया मेरे पातशाह नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे। और मेरा निरंकार नानक मेरा परमेश्वर पार ब्रह्म दाता, जिहदे विच गुण कोई भी ना होवे सच्चे पातशाह तो भी गुण पा दिंदा। अनंतम शुक्राना तेरा सच्चे पातशाह। हम मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पे। सच्चे पातशाह मेरे च कोई गुण नहीं सच्चे पातशाह। मैं तेरे संगत दे जोड़े ने धूड़ भी नहीं सच्चे पातशाह बख्श लें गरीब नवाज। महाराज जी ने अज सत्संग सुनाया कि वो जड़ा काला छाया है, कोई ऐसी बुरी शक्ति है जो तेरे बच्चे दे पीछे लगी हुई है। सच्चे पातशाह जी वो बच्चे तेरी संतान सच्चे पातशाह तेरे सरंडर किए हुए है। तुसी उन्हों की अंग संग होकर हमेशा सहायता करनी सच्चे पातशाह। आप जी के चरणों विखी मेरी ते अरदास बेनती सच्चे पातशाह जी तरलोकी मालको तुसी सच्चे पातशाह। आप दे नालों किहड़ा वड्डा सच्चे पातशाह होर हो सकदा जिहड़ा कोई काला साया तेरे बच्चे नूं तंग करूगा। वो संतान तेरी सच्चे पातशाह। किरपा दृष्टि बनाओ सच्चे पातशाह। वो जो भी बुरी शक्ति काला साया सच्चे पातशाह उन्होंने मुक्ति दिओ जां उन्होंने भस्म करो सच्चे पातशाह। वो तुहाडे जो करना तुसी करना सच्चे पातशाह। अपने बच्चे नूं उस काले छाए तो मुक्त कराओ सच्चे पातशाह। तेरी संतान है मेरे शहनशाह। वो बच्चे किसी को कुछ नहीं मंगते, तेरे बच्चे तो मैं नहीं मंगते कर किसी को कुछ भी सच्चे पातशाह। ना वो किसी नूं फालतू कहिंदे सी सच्चे पातशाह। हुण किहड़ी अवस्था च इन्होंने बनाए हो सच्चे पातशाह मैनूं नहीं पता। वो तेरी संतान है। अपनी संतान का मेरे शहनशाह आप ही ख्याल रखो। कोई साया तेरे तो वड्डा नहीं हो सकता, कोई शक्ति बुरी तेरे तो वड्डी नहीं हो सकती। वड्डा हो तू ही हो सच्चे पातशाह। तुसी सर्व कला समर्थ हो सच्चे पातशाह। तुसी दाता हो उस सृष्टि के सच्चे पातशाह। पालन वाले हो, करता धरता तुसी हो सच्चे पातशाह। अपने बच्चों के अंग संग होकर सहायता करो। तुहाडी संतान है, कोई उन्होंने लागे दुख कष्ट ना आवे सच्चे पातशाह। गुरु जी ने कहा कि तेरे बच्चे ते बड़ा भारी संकट आया, हुण तो मैं बचा लिया ते अगों संभलो सच्चे पातशाह जीओ।
ਸਾਡੇ ਕੀ ਔਕਾਤ ਸੰਭਲਣ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੰਡਰ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਆਏ ਨਾ ਮੋਰਾ ਅਵਸਰ ਲੱਜਾ ਰੱਖ ਲੈ ਸਦਰਾਂ ਜਨ ਤੋਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਔਕਾਤ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕੋਈ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੰਗਲਾ ਮੁਖੀ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਤੰਤਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਨੀ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕੋ, ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਡੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਆ ਮਹਾਸ਼ਿਵ, ਮੇਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਦੇ ਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕरूँ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਊਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਖਸ਼ ਲੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਹੀ ਕੱਟਣੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਬੈਠੀ ਆ ਦਾਦਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੈਂਤਰੇ ਘੜ ਰਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਸਤਰਕ ਹੋ ਜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਚਾਹੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਖਾਂਸੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਦਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਡੋਲਣ ਨਾ ਦੇਈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਦ ਹੋਵੇ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਈ, ਦਾਦਾ ਬਖਸ਼ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਡੋਲਣ ਨਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵਾਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਦਾਤਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਦਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ।
ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਖਸ਼ ਲੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਖਸ਼ ਲਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਲਿਓ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮਿਸ਼ੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਆਵੇ ਖਰਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈਗੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਖੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤੋੜ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦਿਆਲੂ, ਕਿਰਪਾਲੂ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਮਹਾਸ਼ਿਵ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਰਕੋਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਛਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਗ ਆਪਣੀ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਝ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੀ, ਬਲੈਸ ਦਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਲੈਸ ਕਰੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਲੈਸ ਕਰੀ। ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਦੀ ਅਣਜਾਣ ਕਮਲੀ ਬੱਚੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਗੂੜੀ ਜੁੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਖਸ਼ ਲੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੋ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਔਰ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਂਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੇਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਆ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਾਈ, ਧੀ ਬੱਚੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ 'ਚ ਦੇਖਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੀ, ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਮਿਹਰ ਮਨ ਸਭ ਕਾਰਜਿਆ ਮੇਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਕਾਜ ਰਾਸ ਹੋਣੇ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਬਖਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਅਗੁਣ ਬਖਸ਼ਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जी का अनंतम शुकराना। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी महाराज आप जी का अनंतम शुकराना। इतने शुकराने ਨੂੰ ਬਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਚੱਕੋ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ,
बख्श लो सच्चे पातशाह। आप जी का अनंतम शुकराना। और जो वीर जी भैन जी सत्संग शेयर करते सच्चे पातशाह सब नूं ब्लस कर सच्चे पातशाह। सब तेरे ही आ, सब तेरे सच्चे पातशाह, क्योंकि गुरबाणी च मेरे पातशाह पहले ही लिखवा गए, घट घट मेहर जियो बसे संत न कियो पुकार। सच्चे पातशाह सब तेरी सृष्टि आ, तू सबना विच वरत सच्चे पातशाह। हर जी च तेरा वास है, पर बख्श ले सच्चे पातशाह। किरपा दृष्टि बनाई रखी सच्चे पातशाह। कोई गलती भुल चुक जाने अनजाने च हो गए, सच्चे पातशाह माफ़ करी मेरे गरीब नूं। असर ते मेरे पूरे हथ रखी, अमृत वेले जागना बख्शे कर सच्चे पातशाह। अपने कोमल चरना की प्रीति बख्शी शहनशाह। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना।